अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमएक्स में एक ऐसा फीचर के बारे में देखेंगे जो बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल है, और वो है पाइप टेबल। पाइप टेबल की मदद से आप अपने डेटा से इंसाइट बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। किसी भी डेटा को आप समरी बना सकते हैं, किसी भी डेटा को आप इजीली और आसानी से उसका समरी आप बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास सेल्स का डेटा है, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, डेट, प्रोडक्ट, कौन, कंट्री, सेल्स सिटी और क्वांटिटी दी गई है। तो एग्जांपल के तौर पर भाई आपको पता करना है भी इसका टोटल सेल्स कितना है, तो आप पाइप टेबल में उसको बहुत ही आसानी से आप इसका कर सकते हैं, आउटपुट निकाल सकते हैं। उसके अलावा भी अगर किसी प्रोडक्ट वाइज आप पता करना चाह रहे हैं, कंट्री वाइज पता करना चाह रहे हैं, तो भी आप इसे ईजिली कर सकते हैं, सिटी वाइज भी। और इवन अगर आपके पास डेट फील्ड है, डेट वाइज यानी ईयर वाइज आप देखना चाह रहे हैं भाई सेल्स कितना है सो एंड सो प्रोडक्ट के कंट्री या सिटी में, वो भी आप आसानी से पाइप टेबल में कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप फॉर्मूलेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे लेकिन उससे क्या क्या होता है कि भाई टाइम चला जाएगा, यानी काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन पावर टेबल में क्या होता है कि आप कोई फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आसानी से आप डेटा से इंसाइट निकाल सकते हैं, किसी भी डेटा को समरी बना किसी भी डेटा से समरी आप बना सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल, कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा शख्स हो जिसको फॉर्मूलेस याद नहीं है, फॉर्मूलेस पता नहीं है भाई कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा पाइप टेबल, जिससे आप डेटा से इंसाइट निकाल सकते हैं, सेल्स पता कर सकते हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं पाइप टेबल में। तो इसी आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कैसे पाइप टेबल को यूज़ कर सकते हैं, और बेसिक से हम देखेंगे कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके फील्ड्स को भी देखेंगे कैसे कौन से फील्ड्स में कौन से वैल्यूज़ को ट्रैक करना होता है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइप टेबल अप्लाई करने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे, जो बेस्ट प्रैक्टिस है। आपको जो आपके पास जो डेटा है उसको सबसे पहले आप एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। यहाँ पे एक मैं कहूँगा कि एक कॉमन जो मिस्टेक्स होते हैं उनमें से भी एक है कि भाई डायरेक्टली आपको क्या करते हैं, कुछ लोग पाइप टेबल एक्टिवेट कर देते हैं, जो एक बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं है, और ये कॉमन मिस्टेक भी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा डेटा को आप सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट कर लेना, तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की यूज़ करना है, वो है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A से आपका सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल+T। क्रिएट टेबल का आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आप प्रेस ओके कर देना, जिससे आपका जो डेटा है टेबल है टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में आकर एक ग्रुप है, पहला ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप टेबल्स। टेबल्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा पाइप टेबल, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको पाइप टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर टेबल नेम है, और नीचे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, चूज वेयर यू वांट द पाइप टेबल टू बी प्लेस्ड। यानी आपको कह रहा है कि भाई जो आप पाइप टेबल चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग शीट में होना चाहिए आपको, या न्यू वर्कशीट में आप चाहते हैं। तो बेसिकली मैं सेलेक्ट करूँगा न्यू वर्कशीट। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, उसके बाद को जस्ट प्रेस ओके करना है। जैसे प्रेस ओके करेंगे, प्रेस ओके करेंगे तो आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करे थे न्यू वर्कशीट, तो आपको एक न्यू वर्कशीट आ जाएगी, शीट 2। अब शीट 1 में आपका डेटा है, और शीट 2 में आप पार्टिकुलर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड आपके स्क्रीन में पाइटेबल फील्ड्स है। ठीक है, यहाँ पर 4 फील्ड्स आपको मिलेंगे, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज़। ये सारे फील्ड्स में आपको जो भी आपके पास जो डेटा में जो हेडिंग्स है, वैल्यूज़, उसको यहाँ पे जस्ट ड्रैग करना होता है। उसके अलावा यहाँ पे आप लेफ्ट साइड, सॉरी, हाँ, लेफ्ट साइड, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आपको एक बॉक्स दिखेगा टेबल 1, पाइप टेबल 1। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड पाइप टेबल फील्ड्स आपको नज़र आएंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पर, अब जो कर्सर है इस बॉक्स के, जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके बाहर अगर मैं कर्सर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो पाइप टेबल फील्ड्स जो नज़र आ रहा था वो डिसअपियर हो जाएगा। वो वापस, अगर इस जो बॉक्स है ये, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो वापस पाइप टेबल का फील्ड, जो पाइप टेबल फील्ड्स है वो वापस आ जाएगा। उसके अलावा भी एक बहुत ही, इसको आप मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, जो फील्ड्स है ये जो हम कर्सर बता रहा हूँ। ठीक है, आपको एक एरो नज़र आएगा 4 डायरेक्शन में, इसको ऐसे माउस से कर्सर से ऐसे
इसको कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं होल्ड कर कर माउस से, ठीक है। ऐसे कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं आपके शीट में, ठीक है। वापस इसके ओरिजिनल प्लेस पर आप इसको रखना चाह रहे हैं तो उस पर डबल क्लिक कर देना, वापस अपने प्लेस पर चला जाएगा। तो ये था, इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे फील्ड्स को, इन फील्ड्स में वैल्यूज को कैसे ड्रैग कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा भाई हमें उसको टोटल सेल्स पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो प्रोडक्ट है इसको यहाँ पर ड्रैग करूँगा रोज़ में, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको आ जाएंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपका डेटा में हैं यह सारे आ जाएंगे। उसके बाद सेल्स, आपको टोटल सेल्स पता करना है, तो हम सेल्स क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक फील्ड है। तो इसके लिए हमको यूज़ करना है वैल्यूज़ फील्ड। यहाँ पर जो सेल्स है यहाँ पर इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे और यहाँ पर आपको नंबर्स आ जाएंगे, यानी टोटल आ जाएगा इस प्रोडक्ट का इतना सेल है। और यहाँ पर नीचे आपको ग्रैंड टोटल भी ऑटोमेटिकली दे देगा, यानी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी हो जाएगा, आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये फ़ायदा है पाइव टेबल का, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। उसके अलावा अगर आप सिटी वाइज, कंट्री वाइज देखना चाहें, जो आपके कंट्री फील्ड है इसको जस्ट यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर छोड़ देना, यहाँ पर आपको आ जाएगा इस कंट्री में इस इन प्रोडक्ट्स का इतना इतना सेल है, और यहाँ पर आखिरी में आपको ग्रैंड टोटल भी दे देगा। इसके अलावा सिटी वाइज भी देख सकते हैं आप। इस सिटी जो है इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, कंट्री में, किस कंट्री में, कंट्री के किस सिटी में, और कौन सा प्रोडक्ट का सेल कितना है, ये भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसी के साथ सेम ग्रैंड टोटल भी आपको आ जाएगा, ऐसे आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको लेफ्ट साइड में एक बटन आपको नज़र आएगा, ये जो फिलहाल माइनस है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो कंट्री है ना उसके जो जितने भी उसमें उस कंट्री के जितने भी सिटीज़ हैं ना वो हाइड हो जाएंगे। वापस अगर इस पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस कंट्री के सारे सिटीज़ नज़र आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली डेटा को समरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी डेटा से इंसाइट निकाल सकते हैं। ऐसे आप प्रोसेस पता कर सकते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे डेट भी है, डेट फील्ड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी ये जो फील्ड्स यहाँ पे ड्रैग करें इसको मूव करना चाह रहे हैं तो भी आप ऐसे ऐसे ड्रैग कर इसको मूव कर सकते हैं। वापस यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। उसके अलावा भी यहाँ पे आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाउन नज़र आएगा, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, इस पर सिंगल क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रिमूव फील्ड पर क्लिक करेंगे तो वो फील्ड वापस चले जाएगी। ऐसे ऐसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। डेट को जस्ट आपको यहाँ पर ड्रैग करना होता है तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। ईयर वाइज आपका प्रोडक्ट का जो भी है, इस प्रोडक्ट का इस ईयर में इतना इतना सेल है, और इसके साथ टोटल सेल्स भी आपको यहाँ पर नीचे दे देगा, ग्रैंड टोटल, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर प्लस बटन भी है, जैसे मैंने कहा इस पर क्लिक करेंगे तो इस ईयर में इन क्वार्टर्स में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 3 और 4 में इतना इतना सेल है, तो ऐसे आप पता कर सकते हैं ईजिली। इसके अलावा इन कॉलम्स को भी आप यूज़ करते हैं, जो एक एक फील्ड यहाँ पर है, ये है कॉलम्स, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव फील्ड और रिमूव डेट फील्ड भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कंट्री को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ रोज़ में, और इस प्रोडक्ट को कॉलम्स में डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस कॉलम में कंट्री नेम्स है और यहाँ पर प्रोडक्ट का सेल्स है, ऐसे में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता करना है भाई टॉप 10 सेल्स पता करना है, किस प्रोडक्ट का, टॉप 10 प्रोडक्ट सेल्स आपको पता करना है, तो अभी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, डेटा यानी मतलब यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ये आपको टोटल ग्रैंड टोटल सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ नंबर्स जो वैल्यूज़ है सेल्स की वो सेलेक्ट कर लेना है, इस ग्रैंड टोटल को भी और इस यहाँ पर भी ग्रैंड टोटल को छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं होम टैब में आपको स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं टॉप या बॉटम रोल्स। इसमें आपको एक ऑप्शन है टॉप 10 आइटम्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसे कहते हैं टॉप 10 आइटम्स, या इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप पता करना है भाई टॉप 10 कौन से हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, जस्ट आपको प्रेस ओके करना है। तो ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स को सेल्स हाईलाइट कर देगा जो टॉप 10 में आ रहे हैं, ठीक है। टॉप 5 भी आप इसको देख सकते हैं, सेम टॉप बॉटम रूल्स टॉप 10, इस नंबर को हम 5 कर देंगे
टू 5 ऐसे प्रोडक्ट्स हाईलाइट हो जाएंगे जो टॉप 5 में आते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी लार्जेस्ट नंबर या लोएस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू लोएस्ट आप देखना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, वापस प्रोडक्ट को रोज में ला लेता हूँ। ठीक है, ये कंट्री और इसका सेल है। और यहाँ पर आप लार्जेस्ट टू लोएस्ट और लोएस्ट टू लार्जेस्ट भी आप कर सकते हैं। इस नंबर पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट। सॉर्ट में आप यूज़ कर सकते हैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा तो आपको यहाँ पे ऐसे फिल्टर सॉर्ट हो जाएगा डेटा से। उसी तरीके से शॉर्ट में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पाई टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पाई टेबल के डिटेल्स, यानी जैसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, फील्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वैल्यूज को कैसे ड्रैग कर सकते हैं, सब सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा। तो इस तरह से आप इजीली किसी भी डेटा से इंसाइट निकाल सकते हैं, डेटा को समरी बना सकते हैं आसानी से। किसी यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करें, जस्ट बटन क्लिक करना था, आपको डेटा आपका इंसाइट यानी रिजल्ट आपको जो भी डिज़ायर रिजल्ट है वो आपको आसानी से मिल जाएगा पाई टेबल की मदद से। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।